एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने, लिखा है कि आपको सुनते सुनते सब कुछ इतना सरल है, सब कुछ इतना नेचुरली हो रहा है लगता है, पर कभी कभी बड़ी बेचैनी पकड़ती है कि हम सब तो समझ रहे हैं, फिर ऐसा क्या है जो चूक रहा है। कुछ जानने की इच्छा भी नहीं रह गई, पर फिर भी चैन नहीं। ये कैसी तड़प है। जानने की इच्छा न रह जाना परिपक्वता की निशानी है। यानी कि एक जानना है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सूचनाओं को कलेक्ट करना, व्याख्याओं को कलेक्ट करना, विश्लेषणों को कलेक्ट करना, और एक जो तड़प जैसी चीज है वो जानने की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, कि जब हमारे प्राणों में वो जानने की बात उतरती है, उसी को मुमुक्षा कहते हैं। कि अब हमारे अंदर की जो प्यास है वो जल रही है, उस सूचनाओं को इकट्ठे करने से संतुष्ट होने वाली नहीं, कथाओं को सुनने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने बहुत सुन लिया, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब हमको रूपांतरण चाहिए, हमको अवेकनिंग चाहिए, तो तड़प होगी। सुनते हुए सरल इसलिए जान पड़ता है क्योंकि वो सरल है। ऐसा नहीं कि उसको मैं सरल बनाता हूं, वो सरल है इसलिए सरल जान पड़ता है। उस सुनते समय कई बार तुम इतने रिलैक्स होते हो, इतने अपने भीतर विश्राम में होते हो कि अपने स्रोत से जुड़ने लगते हो, और तब वो सरल जान पड़ता है। पहले प्रश्न में भी जैसे पूछा गया कि बात समझ में आती है लेकिन फिर भी लगता है कि करना क्या है, तो ये प्रश्न बेमानी है कि करना क्या है। कुछ नहीं करना है। ये प्रश्न ही विरोध में है कि करना क्या है। जब अपने आमने सामने हैं तो करना क्या है, बस आमने सामने हैं, क्योंकि करने के साथ हम फिर कहीं दूर निकल जाएंगे। उसको महसूस करना है, उसमें डूबना है, उसको अपने एक एक सेल में उसको शामिल हो जाने देना है। अब हम किसी के आमने सामने हों और हम प्रेम की अनुभूति को अनुभव करें, गहरा प्रेम हमारे अंदर उतर आए, कल्पना करें, और जब प्रेम घट रहा हो तो हम पूछें कि नहीं वो तो ठीक है कि प्रेम अनुभव में आ रहा है, लेकिन करें क्या। तो उसको उतरने दें। उस समय करने की बात मत पूछें, उस समय उसको घटने दें। कभी कभी हम करने के फेर में ही उसको घटने नहीं देते, इतना करने के फेर में पड़ जाते हैं कि जो हो रहा है उससे हम दूर निकल जाते हैं। तो कभी कभी प्रतीक्षा, वेटिंग भी चाहिए होती है। जीवन में अगर प्रेम को जगह देनी हो तो हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते वो कभी प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम प्रतीक्षा में ही है, वो घटता है। ऐसे ही बोध है, वो भी प्रतीक्षा में है, वेट करना है उसका। और अगर बात समझ में आ रही है तो फासला बड़ा छोटा है हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग के बीच। अभी ये हमारे अंदर हमारी बुद्धि की समझ में उतर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बुद्धि की समझ में आना भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अभी ये हमारी परिपूर्ण समझ नहीं बना है, टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं बना है। तो उसको परिपूर्ण समझ बनने देने का मौका देना है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये बोध भी अचार जैसा है, इसको पकने का मौका देना पड़ता है। आपने डाल दिया सब मसाला वसाला लगा के, अब उसको थोड़ा धूप दिखाएं, थोड़ा रहने दें, उसको रखा रहने दें, धीरे धीरे
वो अचार में बदलेगा। हो गया है, काम पूरा हो गया है, अब उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर अब भी आप उपाय किए चले जाएं, अब भी आप कुछ ना कुछ किए चले जाएं कि रोज़ उसमें उठकर कोई नया मसाला मिलाएं, तो वो बनेगा नहीं, खाने लायक भी नहीं रहेगा। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब काम पूरा हो गया तो रिलैक्स करें, वेट करें और इंतज़ार करें। अब यहाँ सुनते सुनते बात सरल लगी, समझ में आई, लगा बात समझ में आई, लेकिन पुरानी आदत फिर लगता है कि कुछ तो करना होगा, बात तो पूरी समझ में नहीं आई। तभी अचार भी पूरा कहाँ बना, मसाले पड़ गए, सब आयोजन हो गया। जस्ट वेट, जाएं अपने घर में, विश्राम में जाएं, जो समझ उतरी है उसको एंजॉय करें, ग्रेटिट्यूड अनुभव करें कि ये बात भी समझ में आई, जॉयफुल अनुभव करें, कमज़ोर न अनुभव करें कि भाई पूरी बात समझ में नहीं आई। अब हमारी लालच की इंतहा देखिए, जब कुछ भी समझ में ना आए तो परेशानी, कुछ समझ में आ जाए तो परेशानी। अभी तो बड़ी अच्छी स्थिति पैदा हो गई कि कुछ समझ में आ गया तो उसको मौका दें कि वो हमारे अंदर रचे बसे, हमारे अंदर अपना काम करे, उतरता है उसकी मेमोरी में, उसके रिमेम्बरेंस में जाएं, कुछ समझ की कि जो सामने जब होते हैं तो सब लगता है समझ में आ गया, सब साफ साफ दिख गया। क्या करें कि पूरी तरह समझ में आ जाए और बाद में जाते हैं तो नहीं दिखता। ये तो वैसी ही चीज़ है, जब आप दर्पण के सामने गए, आपको अपना चेहरा दिखा साफ साफ अच्छे से, तो दिख गया एक बार, फिर आप जाते हैं अपना काम करते हैं, सब चीज़ें ठीक। अब ये भी नहीं करते कि आप दर्पण के सामने ही बैठ जाते हैं कि चेहरा दिखा था तो अब हम हटेंगे नहीं यहाँ से। अष्टावक्र जी कृष्णमूर्ति इसी फिनोमिना पर ही बोलते रहे कि दर्पण को पकड़कर मत बैठ जाइए, उसने आपको दिखाया तो, लेकिन अब आप अपने उस चेहरे के साथ, उस आश्वासन के साथ कि चेहरा अच्छा है, अपनी जगह पर है, आप अपना काम शुरू करिए, अपना जीवन जिए। और फिर कभी आते जाते गुजरते आपकी निगाह दर्पण पर पड़ेगी तो कोई नया चेहरा नहीं आएगा, बस आपको आश्वासन आएगा कि चेहरा अपनी जगह पर है। बस तो गुरु का काम भी यही है कि वो आश्वासन देता है कि आप वही हैं अपनी जगह पर परिपूर्ण। उसके सामने झलक आई तो उस झलक के साथ जीना शुरू करें, चलें, काम करें, जिए, अपने हर काम में उसको उतरने दें। और फिर कभी झलक अगर थोड़ी फीकी पड़ रही हो तो एक बार फिर उसके सामने से गुजर जाएं, फिर वो झलक आ जाएगी। इस अर्थ में ही कई बार गुरु को दर्पण की तरह भी कहा गया। लेकिन दर्पण का भी ऑब्सेशन नहीं होना है कि दर्पण में ही दिखता है, वो देखने की डिवाइस है, दिखाने की डिवाइस है। बाकी तो हम अपने उस बोध के साथ अपना जीवन जीते। तो जब अष्टावक्र जैसा कोई गुरु ये कह दे कि तुम असंग हो, अक्रिय हो, प्रकाश रूप हो, और हमको इससे सुनकर जो खुशी मिले, जो जॉय अनुभव हो, क्योंकि वो जॉय है हमारे अंदर, तो उस जॉय के साथ चलें, उठें, बैठें, भोजन करें, हर काम उस जॉय के साथ करें, और फिर वो हमारे अंदर उतरने लगेगा, टोटल अंडरस्टैंडिंग की तरह बनने लगेगा, और एक दिन वो पूरी परिपूर्णता में उतर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतनी।